हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आपका लास्ट वीक लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल एज फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि अगले वीक अगर हमें लॉजिकली ट्रेड करना हो तो कहाँ पर हम एंट्री लें, कहाँ पर हम एग्जिट करें इंडेक्सेस में। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर हम कोई ट्रेड ले लेते हैं इंडेक्सेस में तो कैसे उसे डील करना है। हमेशा की तरह हमारी जो प्रोसेस है दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम जंप करेंगे लेवल्स की तरफ। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यूएस की मार्केट जो फ्राइडे को है, जो डाउ जोन्स है वो 93 पॉइंट नेगेटिव और नेस्डेक 99 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो फ्लैट नोट पे बंद हुई है। बाकी अब ग्लोबल फ्रंट से देखोगे तो कोई ऐसा कंसर्न आ नहीं रहा। ग्लोबली जो मार्केट है बड़ी स्टेबली ट्रेड कर रही है, अपने नियर ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रही है। हमारी मार्केट में क्या हुआ, हमने एक नया ऑल टाइम हाई देखा। निफ्टी 57 पॉइंट पॉजिटिव और बैंक निफ्टी 122 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज होकर गई है। अब इस क्लोजिंग में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, अगर वो हम देखें तो निफ्टी पॉजिटिव जरूर क्लोज हुई है बट अपने स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 23,500 के नीचे क्लोज हुई है। थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन से 23,500 की ऑलमोस्ट टेस्ट आउट करने का ट्राई कर रही है। तो अगर फर्दर रैली निफ्टी में आनी है तो 23,500 स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। इसका ब्रेकआउट ही कोई फर्दर अपसाइड ओपन कर सकता है। बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव क्लोज हुई। बस इस पॉजिटिव क्लोजिंग में सबसे अच्छी बात यह कि समहाउ 5-6 दिन की ट्राई के बाद बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर क्लोज देकर गई है। भले ही 2 पॉइंट देकर गई है बट एटलीस्ट देकर तो गई है, क्योंकि वीकली क्लोजिंग की बात थी। तो निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोज होकर गई है, बैंक निफ्टी ऊपर क्लोज होकर गई है। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो उसमें कोई कमी नहीं है। ओवरऑल ट्रेंड दोनों इंडेक्सेस में काफ़ी स्ट्रांग है। अब लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। अब जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं स्पॉट के लेवल है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में किसी में भी ट्रेड ले सकते हो। सवाल आता है ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक लें, तो जस्ट आउट द मनी ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आप बिगनर हैं, तो डेल्टा क्या होता है, 30 नियम में क्या होता है आपको नहीं पता, तो ऑलरेडी इन दोनों टॉपिक्स पे हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप उन्हें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक बार लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। साथ में जो लेवल्स हम डिस्कस करेंगे अगले पूरे वीक आपके लिए काम आएंगे। मंडे मार्केट बंद है बट जो 4 दिन मार्केट ओपन होगा उन चारों दिन आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आ रहा है 23,250 पे। 23,000 से 23,640 का एक जोन है और 22,750 है। रेजिस्टेंस आ रहा है 23,500 पे। 750 से 800 का जोन है एंड देन 24,000 है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो 24 के ऊपर रह सकते हैं। पुट सेलर 22,700 के नीचे रह सकते हैं। बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो अगले हफ्ते मार्केट ट्रेड करने के लिए। मैं बेटर विजुलाइजेशन के लिए क्या करता हूँ, एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं। अब 3 टाइप की पॉसिबिलिटी है। ट्यूसडे या तो मार्केट गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, फ्लैट हो सकता है। तीनों सिनेरियो में देख लेते हैं। सबसे पहले गैप अप के केस में देख लेते हैं। गैप अप में जो लेवल आ रहा है वो नो डाउट 23,500 का ही आ रहा है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो टारगेट हमारा 23,600 और 23,750 से 800 का जोन हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो 400 से 426 का जोन फर्स्ट और 250 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। इस प्रोसेस में, इस एनालिसिस में अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए आप ओआई के डाटा को और इसमें क्या कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। अब बात हुई कि स्टॉप लॉस क्या होगा, एंट्री कहाँ पे लेनी है, एंट्री कहाँ पे लेनी है और टारगेट क्या होगा। स्टॉप लॉस नहीं डिस्कस हुआ तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में क्योंकि 23,500 का लेवल है, इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। अगर आप प्रीमियम के टर्म में देखो, क्योंकि अल्टीमेटली प्रीमियम में ही हम ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 24 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं डेल्टा 0.4 के अकॉर्डिंग। तो ये था गैप अप का सिनेरियो कि अगले हफ्ते अगर निफ्टी गैप अप होती है तो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड सिनेरियो की तरफ, जो है फ्लैट का। तो फ्लैट का मतलब है जब निफ्टी क्लोज हुई है वहीं कहीं पे ऊपर हो जाना। तो 465 पर क्लोज हुई है, यहीं कहीं पे अगर मार्केट ओपन होती है तो 23,500 का इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर आ रहा है, 400 का एक जोन नीचे आ रहा है।
तो जब ऐसे मार्केट दो लेवल्स के बीच में ओपन होती है तो अनफॉर्चुनेटली हमें वेट करना पड़ता है कि किसी एक लेवल पे आए, रिवर्सल या ब्रेकआउट करे, तब आपके लिए कोई ट्रेड जनरेट होगी। तो ये था फ्लैट का केस। अब है लास्ट केस, वो है गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में 400 से 426 का एक जोन आ रहा है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। 250 और 150 हमारा टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। 500 और 600 हमारे टारगेट हो जाएंगे। तो ये था कि निफ्टी अगर अगले वीक गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुले तो उसे कैसे डील करना है। बाकी लेवल्स अगले पूरे वीक आपके लिए काम आ सकते हैं। अगली इंडेक्स है हमारी बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 50, 40, 49,434 से 49,500 का जोन और 49,000। रेसिस्टेंस है 50,500, 51,000 का जोन और 51,500। ऑप्शन बायर और सेलर दोनों के लेवल आपकी स्क्रीन पे रहे। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए एक बार चार्ट में देख लेते हैं। तो अगेन इसमें भी 3 टाइप की पॉसिबिलिटी हैं। या तो मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है, या गैप डाउन हो सकती है, या फ्लैट हो सकती है। गैप अप से हम देखते हैं। गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है वो 50,000 का ही आ रहा है बेसिकली। गैप अप के अगर कोई बड़ा गैप अप हो जाता है उसके चांसेस बहुत कम है। बाकी अगर बड़े गैप अप को भी हम कंसीडर करना चाहें तो 50,000 टू 50 का लेवल आएगा। तो इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 50,500 फर्स्ट और 600 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। टारगेट हमारा 50,000 और 49,900 हो जाएगा। तो ये था गैप अप का केस। हमने एंट्री डिस्कस करी, टारगेट डिस्कस करें। स्टॉप लॉस की अगर बात आती है तो स्टॉप लॉस आप इसके 100 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो। पुट के केस में जो भी हमारा लेवल है उसके 100 पॉइंट्स ऊपर लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस में प्रीमियम के टर्म में लगता है तो आप क्या कर सकते हो, 50 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो। तो ये था गैप अप का केस कि गैप अप के केस को कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट में लेवल आ रहा है 50,000 का। अगर मार्केट यहीं पे खुलती है 50,000 के ऊपर, क्लोज देती है, सस्टेन करती है, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। 250 और 400 हमारा टारगेट हो जाएगा। और ओपन होने के बाद 50,000 को ब्रेक करे, सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। 49,750 और 600 हमारा टारगेट हो जाएगा। ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं अपने थर्ड और लास्ट केस की तरफ जो है गैप डाउन का। अगर हम गैप डाउन में बात करें तो 49,750 का एक लेवल आ रहा है जहाँ से मार्केट रिबाउंड भी हुई थी अभी। और इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे, सॉरी पुट बाय करेंगे। 500 का जोन फर्स्ट और 400 सेकंड टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 50,000 और 50,100 हमारे टारगेट हो जाएंगे। तो ये था कि मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले वीक गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुले तो आपको कैसे डील करना है। बाकी लेवल्स आपके पूरे वीक काम करेंगे। थर्ड और लास्ट इंडेक्स है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 250, 20,000, 22,000 का जोन, 21,750। रेसिस्टेंस है 500, 660 से 750 का जोन और 23,000। अब ऑप्शन बायर हो सकते हैं, सेलर हो सकते हैं, दोनों के लेवल आपकी स्क्रीन पर है। तो ये था नेक्स्ट वीक के रिगार्डिंग हमारा डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हमेशा के लिए एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में, किसी टेलीग्राम चैनल टिप्स शॉर्टकट के भरोसे ना रहे। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, फिर ही कोई ट्रेड ले। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।